तो ऐसा काम किया जैसा किसी भी फिल्म की साइड हीरोइन भी नहीं कर सकती। साइड हीरोइन? अभी हमारे फैमिली में उसका रोल कॉमन है। भाभी, चोरी तुलसी ने की है, ये बात प्रूव ना हो जाए तब तक उसे इस तरह चोर कहना अच्छी बात नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। ये तो कल रात को जूनागढ़ वाले बाबा आए थे मेरे सपने में, वो मुझे कह रहे थे। वैसे मेरा भी यही मानना है कि तुलसी का इरादा नेक था, पर शायद प्रज्ञा बेन की वजह से उसने ये हार रोक लिया हो। ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन तुलसी को ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई, उसको जरूरत नहीं होगी, शायद प्रज्ञा बेन को जरूरत होगी, और उन्होंने तुलसी को सुनील शेट्टी की तरह मोहरा बनाकर उसका फायदा उठाया हो। तुम अपनी जुबान बंद रखो दक्षा। जब भी मुंह खोलोगी किसी का बुरा ही बोलोगी। अब तुलसी सालों से इस घर में आ रही है, आज तक कभी हुआ ऐसा? और नहीं तो। और प्रज्ञा को चोरी की क्या जरूरत है? उसके 3 भाई बैठे, वो एक आवाज दे, जो चाहेगी हाजिर कर देंगे। हिम्मत भाई, दक्षा भाभी का कहने का मतलब जो भी हो, बस वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही है, अपनी मन की बात कह रही है। अरे नहीं बाबा, मैं अपने मन की बात नहीं कह रही हूँ, ये तो जूनागढ़ वाले बाबा की मन की बात। वो बस करो दक्षा, बहुत हो गया। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस बारे में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा? जब हार उसके कमरे से मिला है तो इस बात का और क्या मतलब हो सकता है? हाँ? और जब हार मिला तब उसकी सूरत देखी, फेस देखा उसका, एकदम झुका हुआ था फेस। क्योंकि वो लड़की खुददार है, उस पर लगाया गया इतना भी इल्जाम उसके लिए बड़े शर्म की बात है। अभी शर्म की बात तो हमारे लिए होती है, अगर शादी के वक्त पे मैंने अपना हार नहीं दे दिया होता। अगर भाभी ऐसा ना करती ना तो हमारी तो नाक कट जाती तुलसी की वजह से। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कुछ भी कहना पाप है। तुम भी ध्यान रखो दक्षा, बिना प्रूफ के तुम तुलसी से कुछ नहीं कहोगे। अब हार उसके कमरे में से मिला, और कौन सा बड़ा प्रूफ चाहिए? कमाल है, तुम सबने एक ही रट लगा रखी है कि हार उसके कमरे से मिला है। अगर मैं किसी लाश के पास खड़ा हूं तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि खून मैंने किया है। और नहीं तो क्या? और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुलसी तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि तुलसी ऐसा कर सकती है, पर दिमाग सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि हार हमारे कमरे से मिला है। घर के सब लोगों की नजर तुलसी पर है। इस घर में इतने सालों से आती जाती रही हूँ, आज तक मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंची। मिहिर मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा। मैं अगर तुलसी से ये बात पूछूं तो वो बुरा मान जाएगी। मैरिज इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अगर मिहिर मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो वो उसकी गलती है। हार अगर तुलसी ने लिया है तो ये गलती तुलसी की है। मैं अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करूं? आखिर वो हार कौन चोरी कर सकता है? हार हमारे कमरे में रखकर कौन मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? अगर तुलसी दोषी साबित हुई तो मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, और मैं अपने भाइयों की नजरों में गिर जाऊंगा। मेरी सास ने मुझे घर की चाबी सौंपकर, जिम्मेदारी सौंपकर मेरे लिए जो विश्वास दिखाया है, क्या वो दिखावा था या फिर? विश्वास बार बार किया जाता है, पर विश्वासघात सिर्फ एक बार। विश्वास बार बार किया जाता है, विश्वासघात सिर्फ एक बार। मिहिर, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगी, और मैं चाहूंगी कि तुम मेरा विश्वास करो, बार बार, बार बार। अम्बा, अम्बा, क्या बात है? अरे हाँ, बहुत दिन हो गए तुमने किसी के लिए कोई कपड़ा नहीं सिला। एक काम करता हूँ, मेरे लिए एक कुर्ता सिल देना। देखो जी,
आप मेरा ध्यान इधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं? कब से देख रहा हूं तुम यूं ही बैठी हो। क्यों सोचती हो इतना? जितना सोचोगी उतनी और परेशान होती जाओगी। देखो जी, मैं आपकी तरह समझदार तो हूं नहीं। मेरा माँ का दिल है ना। बच्चों को चोट लगेगी तो मुझे पीड़ा होगी ही ना। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं मैं? आप सबसे जाके कह दो कि वो तुलसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाएं। अब सबके मुंह पर मैं हाथ तो नहीं रख सकता ना। सविता बहू ने तुलसी को हार सौंपा था और जो हार चोरी हो गया था वो तुलसी के यहां से मिला था। इसलिए सबको तुलसी पर शक होना स्वाभाविक है। तो क्या आप भी ये कहना चाहते हैं कि आखिर आपने साबित कर ही दिया कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी? बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। आप ही बताइए, कभी कोई सेजल सुहास पे इल्जाम लगाएगा तो क्या आप उस पर शक करेंगे? नहीं ना। तो फिर आप तुलसी पे कैसे शक कर सकते हैं? नहीं नहीं, तुलसी पर तो शक करना भी पाप है। यह हृदय यही कहता है, पर दिमाग इस बात को दोनों ओर से सोचने पर मजबूर करता है। देखिए जी, अगर भगवान भी आकर ये कहे ना कि हार तुलसी ने चुराया है, तो भी मैं इस बात को नहीं मानूंगी। हाँ, बड़ी धर्म संकट की स्थिति है अम्मा। अगर मैं इस बात को आगे बढ़ने से रोक लूं, तो इस घटना के दोहराने की संभावना बढ़ जाएगी और फिर मुझे उसे भी माफ करना पड़ेगा जिसने सच में चोरी की है। उससे अच्छा तो यही होगा कि इस बात को अपने आप आगे बढ़ने दिया जाए जब तक असली चोर का पता न लग जाए। आपके हिसाब से चोर कौन होगा? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रुपया। चित या पट? मुझे तो चित दिखाई दे रही। पर मुझे दिख रहा है पट। अम्बा, हर घटना के दो पहलू होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नजर से उसे देखते हैं। हम ये कभी मान ही नहीं सकते कि तुलसी कभी चोरी कर सकती है। अम्बा, हम सिक्के के एक ओर है। तो दूसरी ओर कौन है? हमारी 3 बहुएं। हमारी 3 बहुएं? मतलब चोरी तुलसी ने की है। उसे क्या जरूरत थी? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने ये सोचा था कि अगर चित्त आएगा तो तुलसी ने चोरी नहीं की है और अगर पट आएगा तो उसी ने चोरी की है। तो क्या आया? पट आया। लेकिन ये तो बच्चों का खेल है ना, ये सच तो नहीं होता है ना। भाई, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि तुम तुलसी पर शक नहीं कर रही। देखिए, शक तो उसी पर हो सकता है। अब देखिए ना, मुझसे हार की जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी बा को सौंप दी ताकि अगर कुछ हो तो उसे कोई कुछ न पूछे। फिर हार का गुम हो जाना और उसके तकिए के नीचे से मिलना। लेकिन उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? माना कि उससे कभी इतनी महंगी चीजें देखी नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी करने की तो जरूरत नहीं थी ना। मुझे भी ऐसे ही लगता है सविता कि उसे क्या जरूरत है कुछ चुराने की। वही तो, ऐसी क्या जरूरत हो सकती है जिससे उसे चोरी करनी पड़े? हे तुलसी माँ, मेरे इस परिवार में क्यों अशांति छाई हुई है? क्यों सब मेरी मासूम बच्ची पर दोष लगा रहे हैं? आप ही कोई हल निकालो माँ, आप ही कोई हल निकालो। अरे
दक्षा बहू तुम? मैं ना आजकल खाना खाने के बाद वॉक पे जाती हूँ। मैं भी गायत्री की तरह फिगर कॉन्शियस हो गई। अच्छा अच्छा। माँ जी, एक बात बताओ, क्या? हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, उन्हें छोड़ के आप ये तुलसी की पूजा क्यों करते हो? अरे बहू, जैसी जिसकी भावना वैसे दिखे भगवान। कोई इसे पत्थर में ढूंढता है, कोई मूर्त में, और कोई अपने आप में महसूस करता है। मैं इस तुलसी माँ में अपने भगवान को ढूंढती हूँ। जय माँ। समझी? कुछ नहीं समझी, क्या बोल के? ये तो एकदम कड़वी है भाई। जमुना भैया, आपको कुछ चाहिए था? मुझे बुला लिया होता। रघु, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस पैसे गिन रहा है? हाँ? कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? हाँ? निकाल, निकाल वो पैसे निकाल। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? मैंने अपने तनखे से बचाया। इतने सारे पैसे तुमने तुम्हारी तनख्वाह से बचाए? कितनी है तुम्हारी तनख्वाह? कितनी है तुम्हारी तनख्वाह? 2500। 2500। और ये कितने हैं? 10,000। 4 महीने की तनख्वाह बचाकर कितने होते हैं? 10,000। गाँव तुमने कितने भेजे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। गाँव तुमने भेजे 6000 और तुम्हारा हर महीने का खर्चा निकाल कर बचते तुम्हारे पास सिर्फ 3000, बल्कि यहाँ पर तुम्हारे पास है पूरे 10,000। कहाँ से आए इतने सारे पैसे तुम्हारे पास? बोलो रघु, सच सच बताओ, कहाँ से आए पैसे? बोलो। मारिए मत भैया, मैं बताता हूँ। ये पैसे मुझे गायत्री भाभी ने दिए थे। क्यों दिए थे गायत्री भाभी? ये कहने के लिए कि ये हार तुलसी भाभी के कमरे से मिला। क्या? तो हकीकत में हार कहाँ से मिला था? कहीं से नहीं। कहाँ से मिला था? बोल। ये हार मुझे गायत्री भाभी ने दिया। हाँ? क्या बकवास कर रहा है तू रघु? हाँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया। मैं इस पैसे के लालच में आ गया था। ये पैसा नहीं चाहिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। ये पैसा आप गायत्री भाभी को दे दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो तुझे मैं बाद में करूंगा, पहले मैं असलियत क्या है वो जानूंगा। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुलसी तेरे आंगन की। दक्षा, हाँ, तुम वॉक से आ रही हो कि फिल्म देख कर आ रही हो? वॉक लेने गई थी और माँ जी की फिल्म भी देख के आई हूँ। तुलसी तेरे आंगन की। वो गायत्री कहाँ है? अपने कमरे में। मुझे लगता है कि हमें उसे ना अपने साथ ही रखना चाहिए। कहीं वो जमुना भैया के सामने मुंह खोल देगी तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुंह खोलेगी वो? बहुत स्मार्ट है वो। लेकिन आपकी मनसुख भैया से क्या बात हुई? मैं तो उन्हें कह दिया कि हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। अरे ये क्या किया आपने? अरे फिल्म में आप देखते नहीं हो, पुलिस आके असली मुजरिम को पकड़ लेती है और हमें पकड़ लिया तो हे राम, ये क्या किया आपने? पकड़े तो तब जाएंगे ना जब पुलिस आएगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बाबूजी कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर में पुलिस आए। ये भी सही है, लेकिन उस बावर्ची नंबर 1 का क्या? वो अपना मुंह खोल देगा तो? क्यों मुंह खोलेगा? अरे उसे अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं, और पैसों से ना उसका मुंह इतना भर दिया कि कभी खुलेगा ही नहीं। वाह सविता भाभी, आप कितनी स्मार्ट हो। अपना काम भी कर लिया और किसी को आप पर शक भी नहीं हुआ। मैं मेरी सुहासी को आपके पास भेजूंगी, उसे आप अपनी तरह शक्तिशाली बनाना ताकि वो पराए घर में जाके अपना राज कर सकेगी। हैं? अरे सुहासी और सेजल को तो मैं ट्रेन करूंगी ना, लेकिन देखना इस बार जैसे तुम दोनों ने मेरा साथ दिया ना, जैसे तुम्हारी बहू आएगी ना तभी मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू। सच्ची में हाँ, गायत्री आज कितनी खुश होगी। उसका डांस क्लास खुलने का सपना भी पूरा हो जाएगा। नहीं? अरे हम खुश तो वो भी खुश। और देखना दक्षा, इसी तरह से हमारे सब पासे सीधे पड़े ना तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। स्मार्ट हो।